अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है बेटा आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8B क्लास 7। तो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने सॉल्व किए थे, आपको एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हवाले से है। तो हम डायरेक्टली जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई का। तो यहाँ से हम देख लेते हैं सॉल्यूशन कि क्वेश्चन नंबर 7 में पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट 1 के 3 इंटू एक्स माइनस 4 एंड प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 एंड प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने बारी बारी मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिटेल में भी पढ़ा था, यहाँ पे हम देख लेंगे क्वेश्चन ज़रा डिटेल में। पहले आपने करना है 3 को x से मल्टीप्लाई, फिर 3 को 4 से, ठीक है। तो मोनोमियल को बाइनोमियल से बारी बारी मल्टीप्लाई करना था ईच टर्म के साथ। फिर 4 को x से एंड 4 को ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये काम। एंड 4 को फिर 5 को x से एंड 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द बाइनोमियल मोनोमियल टू बाइनोमियल टर्म, ठीक है। तो 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x एंड 3 4 12, बीच में माइनस का आएंगे, प्लस माइनस माइनस होते हैं एंड प्लस 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 हो गया। 4x से मल्टीप्लाई किया 4x आया, प्लस माइनस माइनस एंड 4 3 12 एंड 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से आएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 एंड माइनस किए, हमारे पास साइन आ जाएगा। अब अपने सारे x वाले टर्म को एक साथ लिख लेना है। 3x प्लस 4x एंड प्लस 5x, उनके लाइक टर्म आपस में क्या होती है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट होती है। तो हमने पिछले ही एक्सरसाइज में इसको सीखा है। तो हमने नंबर्स को नंबर्स के साथ लिख लिया एंड 3x प्लस 4x प्लस 5x ऐड होकर हमारे पास 12x बन जाएंगे। माइनस माइनस प्लस दोनों को जमा किया 24 आया, प्लस माइनस माइनस 24 में से हमने 10 निकाले तो हमारे पास हमारे पास माइनस माइनस प्लस 24 और 10 को ऐड करने पर माइनस का 34 आंसर आएगा। तो पार्ट नंबर 2 में भी कुछ इसी ही नोयत का हमारे पास क्वेश्चन है कि x को हमने a से मल्टीप्लाई करेंगे। आप सवाल रिपीट कर लेना। अच्छा, हमारे पास बुक में तो हमारे पास थोड़ा सा हम शॉर्टकट जा रहे हैं। x को a से मल्टीप्लाई करेंगे ax आएगा, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो हमारे पास पावर 2 हो जाएगी। एंड देन 2 2 4, x को a से मल्टीप्लाई करेंगे ax। अब हम x लिखने का मकसद ये है कि हमारे पास ऑर्डर में लिखा जाता है, a पहले आता है अल्फ़ाबेट में, फिर x आता है। इस तरह 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 2x स्क्वायर बनेगा एंड 3x को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 x बनेगा एंड 3 1 3 एंड x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बनेगा। अब अपने सारे ax वाले को, जैसे यहाँ पर 4ax है और 9x को साथ लिख लिया, x स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिख लिया। यहाँ पर कुछ नहीं तो हमारे पास क्या होता है 1 होता है, राइट। तो 1 प्लस 4 एंड प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 14ax एंड देन माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 निकाला 1x एंड प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, राइट। तो यहाँ पर हमने एक बार इसको सॉल्व किया हुआ है, फिर प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 निकाला तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर बचा। लास्ट में हमने क्या किया, 2 एक्स स्क्वायर को एक साथ पहले लिख लिया एंड 14 वाले को बाद में लिख लिया। अगर आप यहाँ तक भी रखते तो भी आपका आंसर ठीक होगा, ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है। पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, वो ज़रा ट्राई कर लीजिएगा। तो इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको डिटेल में पूरे क्वेश्चन कराएं। यहाँ पर मैंने फिर भी कोशिश की, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है और आपके साथ शेयर किए हैं। ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी बनेगा, बी को सी से तो हमारे पास बी सी बना एंड बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पास ए बी बनेगा एंड सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी एंड देन प्लस माइनस माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बी सी मिलेगा। ठीक है, आपको साइन का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस देखते रहना क्या हो रहा है। तो ए बी को ए बी के साथ रखा, यहाँ पर सिंपल ए बी प्लस का था ए बी माइनस का था कैंसिल, ए सी प्लस का माइनस का कैंसिल, बी सी प्लस का और माइनस का कैंसिल, ओके। लास्ट में हमारे पास 0 आंसर बचेगा। नेक्स्ट पे जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास जो है इसका पार्ट नंबर 5 रह गया जी,
तो यहाँ पर हमने जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना, जेड स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बनेगा, ठीक है। एंड प्लस माइनस माइनस का साइन आया, एंड देन प्लस प्लस प्लस, एंड साथ में एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड देन यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई को जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एंड प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बना। अपने बस आपने लाइक टर्म को देखना है कि ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म हैं, पहले इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये प्लस का था माइनस का था कैंसिल, एंड माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से कैंसिल, एंड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड प्लस का माइनस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो लाइक टर्म्स थे, प्लस माइनस के साइन थे, हमने कैंसिल होकर हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। आपके पास 4 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 3 आपके पास होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको कोई भी इशू तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास सिंप्लीफाई। अब हमें डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई है, तो तकरीबन काम हमारा वैसे ही है, साइन ऑफ जो है हमारे पास टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगे, माइनस माइनस प्लस रहेगा। हमने काम ये करना है कि जो है फ्रैक्शन में जब कोई सेम टर्म नज़र आएगी, हमारे पास सेम टर्म नज़र आएगी, उनको हमने कैंसिल आउट करना है। तो 3x डिवाइडेड बाय x है, तो आपने देखना है कि लाइक टर्म हमारे पास कौन सी है, यानी कि एक जैसी कॉमन चीज़ नज़र आ रही है x को x से कैंसिल करना है, हमारे पास सिंपली 3 1 जा 3 हमारे पास आंसर बचेगा। यहाँ पर क्या किया हमने, 8 को पहले उसके फैक्टर्स में तोड़ा, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 और -2a नीचे सेम रहा। अब देखो एक 2 से एक 2 कैंसिल, हमारे पास 2 2 ज़ा 4, एंड माइनस वाले साइन जो है वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। यहाँ पर नीचे वाले जो है ए को ऊपर वाले एक ए से कैंसिल कर लो, ए स्क्वायर को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ा, तो हमने क्या किया, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पे हमने उलट काम करना है। अब उसका उलट काम का हम ये किया कि हमने ए स्क्वायर को तोड़ दिया है, तो अब यहाँ पर हमने ए को ए से कैंसिल किया, ए स्क्वायर को हमने 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया था, यानी कि हमने बेस को अब हमने पावर में चेंज किया, यानी उलट काम किया। हम क्या करते हैं, बेस में तो पावर ऐड होते थे, यहाँ पे हमने उलट काम किया, आपने ये समझे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा था, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आ गया, एंड माइनस रहा यहाँ पर, एंड -4 इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये काम भी कर सकते हैं कि हमने अगर नंबर्स को बराबर हिस्सों में नहीं तोड़ना, फैक्टर्स में नहीं तोड़ना, तो आप 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 भी आप इस तरह भी शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आज आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। अब देखो 3c पावर 3 है, d पावर 5 है, पहले हमने इसको ओपन किया, नीचे c इंटू डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक c से एक c कैंसिल करो, एक d से एक d कैंसिल करो, 3 अपनी जगह रहा, c को अब c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर बनेगा, और d की पावर कितनी बच गई, d की पावर 1 + 2 + 3 + 4 हमारे पास यहाँ पर रहेगी। बिल्कुल सेम एज इट इज़ पावर पार्ट नंबर 4 भी करेंगे। यहाँ पर हमने 10 को 5 × 2 में तोड़ा है। अगर आप ये आपको समझ नहीं आता फैक्टर्स बनाना, तो आपने डायरेक्टली 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर x को हमने x की पावर 2 है तो हम इसको x × x में तोड़ सकते हैं, राइट। एंड y की पावर 2 है तो y × y में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो एक x से कैंसिल, एक y से कैंसिल। अब ऊपर हमारे पास सिर्फ x y बचा, नीचे हमारे पास 2 बचा, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, दिस इज़ योर आंसर। लास्ट में हम आ जाते हैं, इसके बाद लास्ट में नहीं, हम इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन 10 में हमें क्या मिल रहा है। तो 9 आई थिंक हमने यहाँ पे स्किप कर लिया है, आप ज़रा देख लेना कि 9 में हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट गिवन है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि 9 में हमारे पास क्या गिवन है। बिल्कुल इसी ही क्वेश्चन नंबर 8 9 से मिलता हूँ। हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिवाइड है एक, चलो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि आई थिंक मैं यहाँ पर सॉल्व करा दूँ। तो 9x - 6 यहाँ पर दिया -6y डिवाइड बाय 3, तो डिवाइड वाली टर्म में आपने ऊपर क्या लिखना है कि 9x एंड -6y गिवन है, एंड डिवाइड बाय हमारे पास 3 है, ठीक है। तो हमने 3 को अलग लिखना है 9x के साथ, एंड 6y के साथ अलग लिखना है। तो हमने क्या कर लेना है यहाँ पर 9x डिवाइड बाय 3 एंड देन 6y डिवाइड बाय 3। तो यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9,
और ये 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो राइट हमारे पास अब नीचे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 3x बचेगा एंड देन यहाँ पर 2y बचेगा, राइट। तो अब क्लियर हो गया होगा, हमने एक अलग अलग टर्म के साथ लिख लेना है, पहले 9x के साथ, फिर 3y के साथ 3 को, फिर डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आपका फाइनल जो है एक्सप्रेशन रहेगी। देन हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। यहाँ पर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास उसी ही किस्म के क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10 में हम इसको अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नीचे आते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10। तो डिवाइड द फर्स्ट टर्म बाय द सेकंड वन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने जब हमने डिवाइड करना है फर्स्ट टर्म को बाय सेकंड, तो हमने सेकंड टर्म को पहले लिखा एंड देन डिवाइड किया उसको फर्स्ट टर्म के साथ अपॉन की फॉर्म में, यानी डिनोमिनेटर में हमने कौन सा रखना है, सेकंड टर्म को। तो 64abxy एंड डिवाइड में लिखा है 4abx लिखा है, सॉरी यहाँ पे c नज़र आ रहा है, x लिखा हुआ है। पहले आप 4 के टेबल से काट ले, 4 1 जा 4 एंड 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 16 तक, तो आपके मिल जाएगा 64 एंड देन a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और x से x कैंसिल, ठीक है। तो नीचे सिर्फ c बचा, सॉरी x नहीं c है, तो यहाँ पर c बचेगा, ऊपर ज़रा मिस्टेक हो गई है। तो a और b और x को कैंसिल किया है, ऊपर है -16xy डिवाइड बाय c। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास -20ab² एंड हमारे पास 5abc दिया हुआ है। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म पहले ऊपर रहेगी और सेकंड टर्म को हम नीचे लिखेंगे। देन अब 5 को 20 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 आता है। a को a से कैंसिल करो और देखो नीचे b है, ऊपर b², यानी कि एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक b ऊपर बचेगा। एंड c को c से कैंसिल किया। अब टोटल देखो हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 5 4 जा 20 एंड एक b बच जाएगा जो हमने यहाँ पर उतार लिया है, राइट। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा। आप इसी तरह पार्ट नंबर 3 भी ट्राई करिएगा, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है। तो हमने फर्स्ट टर्म पहले लिखी ऊपर और सेकंड टर्म नीचे लिख लिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ए को हमने किसी से कैंसिल नहीं करना, यहाँ पर ए मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी हमने ए लिखना था, यहाँ पर ए रह गया, राइट, ऊपर सवाल में गिवन है। ए को ऐसे कैंसिल किया, b² से कैंसिल हो जाएगा तो एक b ऊपर बचेगा। c को c³ से कैंसिल करेंगे तो c की पावर 2 ऊपर बचेगी, ठीक है। वो डिटेल में करने की ज़रूरत है, हमने पीछे वैसे भी सीखा हुआ है, हमें पता है c की पावर 3 को तोड़ेंगे तो c इंटू c में जाएगा, एक c कैंसिल होकर 2 c ऊपर बच जाएंगे, तो आ जाएगा -2bc²। अच्छा, फिफ्थ हमारे पास क्या कहलाता है, फिफ्थ हमारे पास इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 9 भी गिवन है, आप इसी को फॉलो करके वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ऊपर लिखा, हमारे पास ऊपर वाली टर्म है, हमारे पास पहले टर्म 3x² -2xy² एंड देन नीचे आ जाएगा xy। तो यहाँ पर देखो हमने x² को इन दोनों के साथ लिख रहे हैं क्योंकि ये होल के साथ डिवाइड किया गया है, इसका मतलब 3x² y के नीचे भी आएगा एंड 2xy² के नीचे भी xy रहेगा। यहाँ से तो हमें पता है कि x को x² से कैंसिल किया तो एक x ऊपर बचेगा, y को y से कैंसिल कर लिया, राइट। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, x को x से कैंसिल किया एंड y को y² से कैंसिल किया तो एक y ऊपर बच गया, राइट। तो आपने ये काम कर लेना है एंड देन नंबर्स में हमारे पास क्या बच जाएगा 3x - 2y। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, मैं ज़रा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखो 15 - 15 a² - 25 b² बचा, डिवाइड में हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। अब देखो ये 5ab इन दोनों के साथ है ना, तो हमारे पास यहाँ पे 5ab अलग से लिखा, -5ab इसके साथ अलग से लिखा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ठीक है। तो a से a² कैंसिल और b हमारे पास कैंसिल नहीं होगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3a/b, ठीक है। तो 5 से 25 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 5, यहाँ पर बचा हमारे पास 5, ठीक है। एंड देन b² से b² कैंसिल, तो हमारे पास नीचे a बचेगा और ऊपर बचेगा b, तो 5b/a हमारे पास यहाँ पर आंसर इसका रहेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी हमारे पास एक पार्ट रहेगा, ये भी आप लोग इसी तरह ट्राई करिएगा। 3 हमारे पास टर्म्स के लिए गिवन है,
तो देखो हमारे पास पहले है 24a²b² माइनस 3a²b³ एंड देन प्लस 6ab² और हमारे पास ये सेकंड टर्म है तो ये तीनों के साथ डिवाइड होगी। यहाँ पर लिखा 3 × 1 = 3, 3 का टेबल 8 तक पढ़े तो 24 आया, माइनस का माइनस से कैंसिल करो, या माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी आपको पता है। ए से a² कैंसिल तो एक a बचेगा, b से b² कैंसिल तो एक b बचेगा, हमारे पास आ जाएगा 8abc। जब 3a²b³ कैंसिल होगा इसके साथ तो हमारे पास बचेगा ac³ में 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस बचेगा, यहाँ पर 3 3 2 = 6 बचा एंड माइनस प्लस माइनस, b से b² कैंसिल तो हमारे पास b बचा, a से a कैंसिल और c हमारे पास यहाँ पर किसी से कैंसिल नहीं है। ओके, यहाँ पर bc उतरेगा। क्वेश्चन 11 में हमारे पास सिंप्लीफाई करना है। अब देखो ये थोड़ा सा बस हमारे पास डिटेल में काम करना है, एक पार्ट मैंने किया, एक आपके लिए मैंने असाइनमेंट के तौर पर आपके लिए रखा है। तो a² माइनस ab प्लस ab²/a और यहाँ पर b है, यहाँ पर c से डिवाइड हो रहा है। पहले आप ये काम करेंगे कि a को इन तीनों से डिवाइड करो क्योंकि हमारे पास अपॉन फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ अलग है, ये यहाँ पर सबके साथ b डिवाइड होगा, यहाँ पर सबके साथ c डिवाइड होगा। अब जो आपको कॉमन चीज़ नज़र आ रही वो कैंसिल करो, a से a² कैंसिल, a से यहाँ पर a कैंसिल, a से a, b से b² कैंसिल, b से b एंड b से b कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर c से c² कैंसिल एंड देन c से c कैंसिल एंड c से c कैंसिल। अब आपको जो चीज़ ऊपर बची है, जो भी हमारे पास गिवन में बच गया, हमने a माइनस b प्लस b² माइनस b माइनस c प्लस c² प्लस c माइनस a प्लस a² बच गया। अब आपको पता है a को a के साथ सबको साथ ऐड करना है क्योंकि बेस सेम है। यहाँ पर हमने सिंपल काम ये किया है, a को इस a से हमने क्या किया, कैंसिल कर लिया, ठीक है। यहाँ तो प्लस का, यहाँ पर माइनस का, इसको कैंसिल कर लो एंड देन माइनस का एंड देन यहाँ पर माइनस और प्लस का कैंसिल हुआ एंड देन लास्ट में हमारे पास क्या कैंसिल हुआ, ये हमारे पास बच गया, ठीक है। एंड देन जो भी प्लस माइनस का नजर आ रहा है वो कैंसिल करके हमारे पास बचा a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ पे प्लस का a और माइनस का a ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये वाला प्लस का और माइनस का ऊपर भी आप कैंसिल कर सकते हो, ऊपर से ही। यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ से कैंसिल कर लिया तो हमारे पास सिंपल इज़ दैट a² प्लस b² प्लस c² हमारे पास इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो आप चाहे तो ऊपर से भी कैंसिल कर सकते हो और नीचे अगले स्टेप में भी लिख सकते हो। MCQs देखो यहाँ पर प्रश्न नोट कराए भी, आपको MCQs एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ऊपर आ जाते हैं ये, ठीक है। तो आप ऑप्शन जो है अपने पास बुक में नोट करते रहना, टिक कर लेना। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 3 टर्म्स इज कॉल्ड, जब भी हमारे पास 3 टर्म्स में हमने डेफिनेशंस में पढ़ा है और जब अपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि 3 टर्म्स वाले को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, एक टर्म वाले को मोनोमियल और बाइनोमियल कहते हैं 2 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन को। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड देन हमारे पास सिंप्लीफाई करना है, आपने देखना है। तो अगर आप डिटेल में नहीं देखना चाहते तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, एक्स देखो बेस से में पावर होके ऐड हो जाएगा, लेकिन माइनस का 3x³ कहाँ नज़र आ रहा है आपको, डी ऑप्शन में, ये आपका जवाब रहेगा। और डिग्री ऑफ सम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, डिग्री कहते हैं कि हमारे पास हाईएस्ट पावर किसी एक्सप्रेशन की क्या है। अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके 2, यहाँ पर 1, जबकि यहाँ पर x की पावर 4, जबकि और कहीं भी आपके पास x की पावर 4 यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सप्रेशन नज़र नहीं आ रही। तो 4 का है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी में इज़ द राइट ऑप्शन। टेक अवे 2x² माइनस 10 फ्रॉम x² प्लस 5² द रिजल्ट इज, टेक अवे मतलब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, आपने निकालना है किसको, इसको निकालना है फ्रॉम x² प्लस 5²। अगर आप माइनस करेंगे, मैंने आगे जाके सोल्यूशन किया वहाँ से देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है आई थिंक वो करेक्ट होगा, मैं देख लेता हूँ। तो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x प्लस 3 एंड ब्रेथ इज x माइनस 5। आपने क्या करना है, रेक्टेंगल ले लेना है जिसकी लेंथ आपको x प्लस 3 और ब्रेथ दिया हुआ है, चौड़ाई यानी लंबाई दी हुई है x प्लस 3 और चौड़ाई दी हुई है x माइनस 5। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालने, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है। तो हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वहाँ पर आपने टिक कर लेना है। तो लास्ट में हम ये करेंगे, हमने देखो सोल्यूशन किया, पहले वाले में हमने माइनस करना था,
जब हमने माइनस किया यहाँ पर जब माइनस किया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर में से -2x माइनस किया, माइनस में आपको पता है हमने साइन चेंज करना होता है, तो -x² प्लस y² प्लस 10 आपके पास क्या मिलेगा ऑप्शन नंबर देख लेना वहाँ पर, जहाँ पर ये ऑप्शन लिखा हो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इन दोनों में एरिया को मल्टीप्लाई किया तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये रहेगा। ठीक है, अभी हमने डिटेल में सीख लिया किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। x² -2x -15 वाला आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ से भी नोट कर लो कि पहला हमारे पास क्या है C, दूसरा D, तीसरा B एंड C। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला जो है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 8B हमारे पास कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को भी शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।